इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंजीनियर साहब की जमानत के हवाले से एक बड़ा फैसला सादिर फरमा दिया है। सुनना चाहेंगे? आप तमाम ही को मुबारक हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत मंजूर हो चुकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको इस बात का इल्म होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनके स्टूडेंट इस इंतजारी में थे कि कब उनकी रिहाई हो, कब उनकी जमानत हो और अपनी अकेडमी के अंदर वो बैठे और लोगों को कुरान हदीस का दर्ज दें। तो नाज़रीन, आज 3 दिसंबर 2025 यानी ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी ही खुश नसीबी का दिन है, यानी खुशखबरी वाला दिन है। तो नाज़रीन, आपको जो बताता चलूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। तो आइए नाज़रीन, कब वो अकेडमी में आएंगे ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, पहले हम आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंजीनियर साहब की जमानत के हवाले से एक बड़ा फैसला सादिर फरमा दिया है। सुनना चाहेंगे? आप तमाम ही को मुबारक हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को जो इंजीनियर साहब को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन तमाम ही को मेरी तरफ से मैं कहता हूं कि एक दूसरे का मुंह मिठा कराइए कि आपको ढेर मुबारकबाद। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा यानी आपके उस्ताद मोहतरम रिहा हो चुके हैं, उनकी जमानत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये आज की इंतहाई ताजा तरीन अपडेट से आपको आगाह कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी खबर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत मंजूर कर ली है। कोई छोटी खबर नहीं नाज़रीन कराम, मुसलसल 2 मरतबा ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने इंजीनियर साहब की जमानत को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर इंसाफ मांगने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और अब अल्लाह ने बड़ा फजल किया, अल्लाह ने बड़ा करम किया और अल्लाह की रहमत साया फिगन रही और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रिहा हो चुके हैं, यानी जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद अपडेट्स आपको देता रहूंगा आगे क्या प्रोसेस होगा, लेकिन मैं जनाब हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब जो रात दिन एक करते रहे, अंत तक मेहनत करते रहे और इस तरह से इतने प्रेशर में, इतने घुटनज़दा माहौल में वो जिस तरह से मेहनत करते रहे, काविशें करते रहे, उनको सैल्यूट पेश करता हूं। और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की तमाम लीगल टीम, बिलखुसूस हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी के लिए भाई कमाल, आउटस्टैंडिंग आर्गुमेंट्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के चाहने वालों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस की सबसे बड़ी खबर मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर जिसका आपको इंतजार था, आज वो खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में शेयर कर रहा हूं। आज 3 दिसंबर 2025 को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस की बेल पिटीशन की हियरिंग रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में थी। आज मैं रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से आपसे मुखातब हूँ। आज इंजीनियर साहब की लीगल टीम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। बहुत बड़ी खुशी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ खबर के इंजीनियर साहब की जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर फरमा ली है। इसकी पूरी तफसील मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ और इंजीनियर साहब के मुखालिफिन की औसों पे किस तरीके से पानी पड़ा और उन्होंने इसमें क्या रोड़े अटकाने की कोशिश की और क्या रुकावट डालने की कोशिश की। मैं पूरी तफसील आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आज की इस कामयाबी पे जो है आपने कमेंट जरूर करना है। तो सबसे पहले तो मैं इंजीनियर साहब के पूरी दुनिया के ऊपर कुरान में फैले हुए जितने भी लाखों स्टूडेंट्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंजीनियर साहब के साथ मोहब्बत करने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, वो सारे लोग जो मेरे साथ राब्ते में थे, जो मुझे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे और बड़ी खबर सुनना चाह रहे थे, आज उनको ये मैं खबर शेयर कर रहा हूँ बड़ी खुशी के साथ
कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल पिटीशन है लाहौर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी है और इंजीनियर साहब को जमानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आज जब हियरिंग 3 दिसंबर को हियरिंग का आगाज हुआ, केस कॉल हुआ, तो जो कंप्लेनर थे जनाब हमेर कादरी साहब और उनके साथ दूसरे लोग जो आए हुए थे, उन्होंने इसमें एडजर्नमेंट सीख करने की रिक्वेस्ट की कि हमें एडजर्नमेंट दी जाए, बिल्कुल इल्तवा की उन्होंने रिक्वेस्ट की। हालांकि बिल्कुल एक फजूल बात, जबकि केस सबके सामने ओपन एंड शट केस है, उनकी तैयारी है, वकला उनके साथ मौजूद थे जो कि बाहर बैठे हुए थे, और वो जानबूझ के ताकि इसमें रुकावट डाली जाए, ये एडजर्नमेंट ली जाए, केस को खराब करने की कोशिश की जाए, जबकि उनकी प्रिपरेशन है, उनका ये दावा है, उनका केस मजबूत है, तो आर्गुमेंट्स देने में क्या हर्ज था। लेकिन कोर्ट ने ये, चूंकि ऑनरेबल कोर्ट ने ये फरमाया कि ये केस चूंकि उन्होंने रिमांड किया था और ये नीचे से केस होके आया है ट्रायल कोर्ट से, लिहाजा इसमें एडजर्नमेंट अब नहीं हो सकती, एडजर्नमेंट बिल्कुल नहीं होगी। आज ही केस डिसाइड होगा, बेल पिटीशन डिसमिस होगी या अलाउ होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलें थोड़ा सा हमें टाइम दे, कोर्ट ने उन्हें आधे घंटे का टाइम दे दिया कि आप 12:15 बजे, 11:45 बजे से पहले केस कॉल हुआ था, तो उन्हें 12:15 बजे तक का टाइम दे दिया गया, ठीक है आप आधे घंटे का टाइम है, आप अपने वकला को ले आए। बहरहाल वो अपने वकला को ले आए, जो कि जाहिर है वहीं थे, वो सिर्फ एक बहाना था, बाकी लोग भी उनके आ गए, वकला भी आ गए, पूरी उनका मामला। और उसके बाद जब इसकी आर्गूमेंट्स हुए तो ऑनरेबल कोर्ट ने आर्गूमेंट्स के दौरान के बाद ये फरमाया कि चूंकि सारे मामले का एलिगेशन का ताल्लुक ट्रायल कोर्ट के साथ है और ये ट्रायल कोर्ट में सारे फतावाजात दोनों साइड के इंजीनियर साहब के हक में भी और मुखालिफ जो फतावाजात हैं वो ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाएं और वहां इनका फैसला करवाया जाए, यहाँ ऑब्जर्वेशन कोई किसी किस्म की ना ली जाए उसके ऊपर, और बाय द टाइम जो है इनको जो है वो इंजीनियर साहब को बेल कोर्ट ने ग्रांट फरमा दी है। तो इस तरीके से इंजीनियर साहब के मुखालिफिन की तमाम कोशिशें जो है वो रायगां की हैं, उनकी हौसलों पे पानी पड़ चुका है। और जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये वो बंदा है, ये भी आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बंदे ने आकर अवाम उन्नास को इस बात का शऊर दिलाया कि जैसा कि आप देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर एक ऐसा तबका भी है जिसको लोग बरेलवी के नाम से याद करते हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है उन लोगों ने सारी उम्र लोगों को गुमराही के रास्ते की तरफ ही चला के रखा, और ये भी बताता चलूं उन लोगों ने सिर्फ अवाम उन्नास को किस्से, कहानियां, स्टोरियां ही सुनाई हैं। उनकी ज़बान से कभी आपने रब्बुल आलमीन का कुरान भी नहीं सुना होगा, और ना ही उनकी ज़बान से आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना होगा। ना ही ये लोग कौम को, अवाम उन्नास को तर्जमे के साथ कुरान पढ़ने देते हैं, ना ये पढ़ने देते हैं और ना ये खुद अवाम उन्नास के सामने बयान करते हैं। तो नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये वो बंदा है जिसने अवाम उन्नास को ये बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान हमें इस चीज़ का दर्ज दे रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें ये दर्ज दे रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ, जो मुवाहिद बंदा होता है ना, उसका हमेशा तवक्कल रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर ही होता है। जैसे आप सूरत इनफाल पढ़ेंगे, कुरान कह रहा है कि जो मोमिन बंदा होता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। यानी पहले नंबर पे बताया मोमिन वो होता है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, वजिलत कुलूबुहुम, दिल डर जाते हैं, और आगे क्या फरमाया, उनका ईमान बढ़ जाता है, ज्यादा तुम ईमाना, ईमान ज्यादा हो जाता है, और उनका तवक्कल, भरोसा एक अल्लाह की जात पर होता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जब भी तवक्कल करते हैं तो वो रब्बुल आलमीन की जात पर ही करते हैं। तो यहाँ पे एक कुरान पाक की एक और आयत याद आ गई, फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये बात कही कि हमारा रब अल्लाह है, अगर परेशानी आ गई, दुख आ गया, मुसीबत आ गए, फिर भी वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, और उस पर डटे रहे, पक्के रहे। तो नाज़रीन देखिए, अगर यहाँ पे ये भी चीज बताता चलूं, परेशानियां, दुख, मुसीबतें तो आती होती हैं। यहाँ पे एक हदीस याद आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो बंदा है ना, मोमिन बंदे के लिए ये दुनिया, जो दुनिया ये कैद खाना है, और आपको पता है काफिर, फासिक, फाजिर के लिए ये दुनिया जन्नत है, लेकिन मोमिन के लिए ये कैद है। तो यहाँ पे मैं नाज़रीन ये भी बताता चलूं, मेन चीज जिस बंदे के पास अकीदा तौहीद है, मैं समझूंगा उस बंदे ने अपनी दुनिया भी बना ली और आखिरत भी बना ली। अगर आप पूरे कुरान को सर्च करें, कुरान का मुताला करें, तो आपको पता है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब भी दरवाजा खड़काया तो एक अल्लाह की जात का ही खड़काया। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखें तो जबल रहमत पे खड़े होकर क्या फरमा रहे हैं, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनना मिनल खासिरीन। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी रब्बुल आलमीन की जात का ही दरवाजा खड़काया है। तो यहाँ पे एक और नबी का तारफ करवाता चलूं, ये है नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। देखिए इतनी परेशानी है,
दुख है तो क्या फरमा रहे हैं, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम है, दरवाजा सिर्फ अंबिया ने रब्बुल आलमीन की जात का ही खड़काया। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखेंगे, सूरत अनफाल का मुताला करेंगे तो फरमाया इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका। बल्कि कुरान पाक की एक और आयत याद आ गई, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व कीना अज़ाबन्नार। यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब भी दरवाजा खड़काया तो एक अल्लाह की जात का ही खड़काया। तो हमारा भी हक बनता है, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए तो एक अल्लाह की जात का ही दरवाजा खड़काना चाहिए। तो नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये वो मुआहिद बंदा है, आपको ये बताता चलूं, जिस बंदे ने हमेशा यही कहा है कि अगर तवक्कल करना है तो एक अल्लाह की जात पे ही करना है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए और जितने भी बे औलाद जोड़े अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।